हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 46वां सर्ग। श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजित का हर्षोद्वार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। तदंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाणवर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थीं। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीरशैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसुभरे नेत्रों वाले अपने युद्धपतियों से घिरे हुए थे। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्धस्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्रीराम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनिसमूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाए तो वे इस बाणबंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण यह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध यूथपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। उसने युद्धस्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शर्भ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया।
तदंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और बालीपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्रीराम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजित ऐसा कहने पर कूटयुद्ध करने वाले ये सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्रीराम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब यह देखा कि श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्रीराम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानरराज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही, वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत न हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्रीराम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है, उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है, वह इनका त्याग नहीं कर रही है। अत तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूं। कपिश्रेष्ठ, देखो, इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अत मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूं, मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षसराज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्रीराम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत जोंकात्यो निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्रीराम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथनंदन श्रीराम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हो रही थी, उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। 47वां सर्ग। वानरों द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। रावण कुमार इंद्रजित जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया,
तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली और पृथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूहरचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजित को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षसराज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजिले राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी। वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशालोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की वह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कह उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चलीं। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षसराज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजित के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थीं, उन सबको देखा। उन्होंने मांसभक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्रीराम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदंतर सीता ने बाणशैया पर सोए हुए दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सायकों से सारे अंग छिदिए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे, जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे। वे दोनों भाई कमलनयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति शर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाणशैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगीं। निर्दोष अंगों वाली श्यामलोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्रीराम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगीं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गईं और इस प्रकार बोलीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।